नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है रेलवे रिवीजन। उसके अंतर्गत आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ 15वें नंबर का वीडियो। इसके पहले मैं इस सीरीज़ के 14 वीडियो कंप्लीट करा चुका हूँ। जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं, सबसे पहले ये 15वें नंबर का वीडियो पूरा देख लीजिए। मैक्सिमम जो क्वेश्चन आ रहे हैं एनटीपीसी के एग्जाम में, मैं आपको बता दूँ कि हमारे चैनल पर जो हमने आपको पढ़ाया है डेली, मैं जो आपको पढ़ाता हूँ 200 से 300 क्वेश्चन उनमें से ही फंस रहे हैं, ठीक है ना। हमने जितने भी क्वेश्चन को देखे हैं, जो नए बच्चे हैं मैं उनको बता दूँ कि हम एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए हमने आपको फाइनल क्वेश्चंस दे दिए हैं। फाइनल कितने 10,000 क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं। उसके अंतर्गत ये डिफरेंट सीरीज आ रही है, जिसमें हमने 5,000 क्वेश्चन लिए साइंस से, 3,000 क्वेश्चन लिए फिजिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, इकोनॉमी से, और 2,000 क्वेश्चन लिए लास्ट 1 ईयर करंट अफेयर से। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। जिस भी बच्चे ने फॉलो कर लिया एनटीपीसी में, उसको 40 में से 40 आने की पूरी संभावना है। जिस तरह के डेली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन ये मान लीजिए 40 में से 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं जैसे हम पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है ना। इसलिए आपको बहुत जरूरी है सीरीज को फॉलो करना। चलिए, आज का हमारा 15वें नंबर का वीडियो रेलवे रिवीजन फॉर आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी एग्जाम 2020-21 को स्टार्ट करते हैं। हर बच्चे को कमेंट बॉक्स में आंसर देना बहुत जरूरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? तो बताएं कि इनमें से कौन सा शासक है वो जिसके शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो नोट करना दोस्तों, ये है आपका अशोक। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर। केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? बताएंगे दोस्तों, केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नोट करना दोस्तों, 2 साल के लिए बढ़ा दिया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल इनमें से कौन सी है? तो ये आपकी दोस्तों गेहूं है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय क्षेत्र में निम्नलिखित में 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन से? बताएंगे दोस्तों, भारतीय क्षेत्रों में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप इनमें से कौन से? नोट करना दोस्तों, ये आपके ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, बेरन एवं नारकोंडम। नोट करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? बताएंगे दोस्तों, एलपीजी में इनमें से मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो दोस्तों ब्यूटेन पाई जाती है। कौन सी? ब्यूटेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पानी में क्या होने पर उसे भारी कहा जाता है? दोस्तों, क्या होने पर भारी कहा जाता है? भारी जल कहा जाता है ना, तो ये कहा जाता है हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक अगर पानी में हो तो उसे हम भारी जल कहते हैं। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न की प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन इनमें से कौन सी है? तो दोस्तों, यह आपकी डच KLM। कौन सी है सबसे प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन? डच KLM। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न की भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक? मैंने आपको बहुत बार बताया है, ये आपके इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, ठीक है ना। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ऐसा उच्च न्यायालय जहाँ पर न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? सबसे बड़ी किसकी तटरेखा है? तो ये है दोस्तों आपकी गुजरात राज्य की। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? दोस्तों बताइएगा। और इस लाइक का टारगेट हमने रखा है डेली की तरह 10,000 लाइक का, तो प्लीज़ 10,000 लाइक तक पहुंचाइए अगर आपको पसंद आ रही है क्वेश्चन, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन हमारी ही सीरीज से आ रहे हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप क्वेश्चन को उठा के देखें डेली पेपर, तो आप ये पाएंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो हम पढ़ाते हैं वही आ रहे हैं। इसलिए प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। बताएं निम्नलिखित में से कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? दोस्तों, ये था आपकी चंद्रशेखर आजाद। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट बताइए, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो ये थे आपके दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे किस दिन मनाया जाता है? पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना। वीआईपी क्वेश्चन है दोस्तों, डेज वाले क्वेश्चन 1 से 2 पूछे जा रहे हैं, तो नोट करना दोस्तों, ये आपका 30 सितंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन कोयला उत्खनन हेतु प्रसिद्ध है? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ये आपका कारागंडा। कौन है कोयला उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? इनमें से कारागंडा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बताएंगे प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि इसमें जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक है ना। इसलिए प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है। बताएंगे विश्व में चावल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है? कहाँ पर है दोस्तों विश्व में चावल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल? तो ये होता है हमारे भारत में। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? दोस्तों नोट करना, ये दिया गया आपको ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, गोवा का दिया गया, ठीक है ना। चलिए बताएंगे अगले क्वेश्चन का आंसर दोस्तों, वर्षा की अम्लता इनकी मात्रा मापी जाती है? बताएंगे वर्षा की अम्लता इनमें से किसके द्वारा मापी जाती है? तो pH मीटर से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? pH मीटर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बताएंगे वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो ये था दोस्तों प्रकृति की उपासना। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों, भारी मशीन प्लांट कहाँ पर स्थित? बताएंगे दोस्तों, भारी मशीन प्लांट इनमें से कहाँ पर स्थित है? नोट करना दोस्तों, ये आपके रांची में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? रांची। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बताएंगे व्यापारिक हवाएं होती है
व्यापारिक हवाएं होती है तो नियमित व स्थिर होती है। किस प्रकार की होती है? नियमित व स्थिर। बताएंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार 107 देशों की लिस्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हो? वीआईएमपी क्वेश्चन है, पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। नोट करना दोस्तों, 94 स्थान पर आया है, 94 स्थान पर आया भारत में ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बताएंगे विश्व में यूरेनियम के महत्वपूर्ण उत्पादक इनमें से कौन है? तो देखिए दोस्तों, अगर बात हो रही है यूरेनियम की और महत्वपूर्ण उत्पादक की, तो ये होते हैं आपके कजाकिस्तान एवं कनाडा है। कौन है? कजाकिस्तान एवं कनाडा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बताएंगे जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई थी? जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों औरंगजेब के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता इनमें से कौन थे? तो यह थे दोस्तों आपके जेबी कृपलानी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं? बताएंगे दोस्तों निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखिए कौन सा नहीं है मौलिक अधिकार? मैंने आपको बताया हड़ताल पर जाने का अधिकार कोई मौलिक अधिकार नहीं होता, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एहोल प्रशस्ति का रचयिता रविकीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो दोस्तों ये थे आपके पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। कौन के थे? एहोल प्रशस्ति का रचयिता रविकीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बताना उत्तरी अमेरिका तथा उत्तरी यूरेशिया के आर्कटिक वत्त क्षेत्रों में पड़ने वाले वृक्षहीन मैदानों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है इन वृक्षहीन मैदानों को? तो इनको कहा जाता है दोस्तों आपके टुंड्रा प्रदेश, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का पूछे जा सकता है यार क्वेश्चन भी। बताएंगे अगले क्वेश्चन का था, भारत के पारादीप एवं कांडला पतन निम्नलिखित तट पर स्थित है। बताएंगे भारत के पारादीप एवं कांडला तट, इनमें से तट कहाँ पर स्थित है दोस्तों? क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी तट पर। पूर्वी पर पारादीप है और कांडला कहाँ पर है? पश्चिमी तट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बताइएगा डबल रोटी में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर क्या होता है? डबल रोटी में प्रयुक्त किया जाने वाला बेकिंग पाउडर क्या होता है? तो होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बताइएगा सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया। बताएंगे दोस्तों सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में कार्य किया था। किसके अधीन किया था? तो ये मौर्यों के अधीन किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। किसके अधीन किया था? मौर्यों के अधीन। नेक्स्ट देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब वर्ल्ड विश्व स्वास्थ्य दिवस मतलब वर्ल्ड हेल्थ डे प्रतिवर्ष निम्नलिखित किस? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वीआईएमपी क्वेश्चन है, बहुत बिल्कुल नहीं लिख के रख लीजिए, किसी न किसी के पेपर में बिल्कुल फंसेगा शिफ्ट में। तो नोट करना दोस्तों 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्तावित किया जा सकता है। बताएंगे भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने मतलब पदच्युत करने का प्रस्ताव कहाँ पर प्रस्तावित किया जा सकता है? तो यह केवल राज्यसभा में किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। बताएगा सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे हैं। बताएंगे दोस्तों सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वो है तो दोस्तों मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? आपको राज्य बताना है जिसकी सीमा इनमें से अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। तो नोट करना दोस्तों मणिपुर की नहीं लगती है, जबकि भूटान, नागालैंड और असम की लगती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? बताएंगे इनमें से कौन सी बायोग्राफी है? तो ये तो तुजुक ए बाबरी, बाबरनामा, ये एक आत्मकथा है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने हाल ही में देश में कितने प्लास्टिक पार्क स्थापित करने के लिए मंजूरी दी है? तो कितने प्लास्टिक पार्क स्थापित करने के लिए मंजूरी दी है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो नोट कीजिएगा दोस्तों 10। कितने? 10 प्लास्टिक पार्क स्थापित करने के लिए अभी हाल ही में मंजूरी दे दी गई है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गैसों के 2 विशिष्ट ताप इसके द्वारा संबंधित होते हैं। क्या फार्मूला होता है गैसों के 2 विशिष्ट ताप इसके द्वारा संबंधित होते हैं? नोट करना Cp - Cv = R/J। ऑप्शन नंबर राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस सेवानिवृत्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? बताएंगे दोस्तों कौन है वो सेवानिवृत्त मतलब रिटायर्ड CAG जिसको वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? तो नोट करना दोस्तों AK चंदा है वो। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? तो ये है दोस्तों आपके हरिकेली। किस नाटक का कौन सा नाटक है वो? हरिकेली, जिसके कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? वीआईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये सूरत में स्थापित की थी। कहाँ पर की थी? सूरत। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? बताएंगे दोस्तों किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो ये हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे अतः ये स्थित है। बताएंगे दोस्तों काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे, तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये स्थित है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित होगा? 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्थित है आपके सतलज नदी के किनारे। किस किनारे स्थित है? सतलज। ऑप्शन नंबर
बी द राइट आंसर। बताएंगे शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? कि गांधी जी के गुरु तो पूछा गया था एग्जाम में, किसी का भी पूछ सकता है, शिवाजी के भी पूछ सकते थे। तो उनका नाम दादाजी कौन थे? गांधी जी के कौन थे? तो गांधी जी के गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो अभी आपको पहले ही दिन पूछा गया था एनटीपी के एग्जाम। देखिए हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं मिलते जुलते क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में। बताइए फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट है? तो ये होती है दोस्तों प्रकाश की। फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट होती है? प्रकाश की। अगला प्रश्न है उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो नोट करना दोस्तों ये पोटेशियम का प्रयोग किया जाता है। उर्वरकों के निर्माण में पोटेशियम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? लिविंग फोसाइल कौन कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका जिंको। ऑप्शन नंबर डी राइट है जिंको। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है इसको प्रकाश मंडल। सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बताएंगे त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी इनमें से? तो ये की गई थी दोस्तों वत्सराज के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल? वत्सराज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो दोस्तों ये कर सकता है एक। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए बताएगा भारत के निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है आपके लौह इस्पात उद्योग में। ठीक है ना। कौन सा उद्योग है? लौह इस्पात में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा पूंजी लौह इस्पात उद्योग में हुई है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। एस्बेस्टॉस किससे बनती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नोट कीजिए दोस्तों ये बनती है आपकी कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनती है। एस्बेस्टॉस किससे बनती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम। बताएंगे हिंदी पत्रकारिता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? वीआईपी क्वेश्चन है, डेज वाले में बिल्कुल पूछे जाने की संभावना है। तो ये मनाया जाता है 30 मई को। हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल मुख्यालय संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो नोट करना दोस्तों मुंबई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है आरबीआई का मुख्यालय? मुंबई में स्थित है। बार का पूछा गया था मुख्यालय इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? इनमें से कौन सा व्यक्ति जिसको द्वितीय अशोक भी कहा जाता है? तो ये हर्षवर्धन को कहा जाता है। इसको कहा जाता है हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है? कौन नहीं है? देखिए कौन कौन है? यूरेनियम है, थोरियम है, पोलोनियम है, लेकिन एल्यूमिनियम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन है वाला। बताइएगा पृथ्वी से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? पृथ्वी से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार देखिए पृथ्वी यहाँ पर है, फिर पृथ्वी के सबसे पास में कौन आता है? शुक्र आता है, फिर मंगल, फिर बुध, फिर बृहस्पति। मतलब ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। शुक्र, मंगल, फिर बुध और सबसे दूर कौन है? बृहस्पति। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति निम्नलिखित देशों में से किस एक के तट पर निकट पाई जाती है? तो सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ये पाई जाती है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे विषुवत वन प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है दोस्तों लियाना। क्या कहा जाता है? विषुवत रेखीय वन प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को लियाना कहा जाता है। बताएंगे अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो ये लाया जाता है आपका लोकसभा में। कहाँ पर लाया जाता है? लोकसभा। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक धारावाही चालक संबंधित है इनमें से? तो ये संबंधित होता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से। एक धारावाही चालक किससे संबंधित होता है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन की शाहजहां ने किसे मलका ए जवानी की उपाधि दी थी? बताएंगे किसको दी थी शाहजहां ने मलका ए जवानी की उपाधि दी थी? अर्जुनमंद बानो थेगम को दी थी। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता? मैंने आपको बताया कल ही हमने डिस्कस कराया, संपत्ति का अधिकार हटा लिया गया है मूल अधिकारों से। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। पहले मूल अधिकार था। किस क्षेत्र में जनसंख्या अधिक का तात्पर्य? बताएंगे इनमें से किस क्षेत्र में जनसंख्या अधिक का तात्पर्य है? तो यह है दोस्तों जनसंख्या एवं संसाधन विकास से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। जनसंख्या एवं संसाधन विकास से है इसका। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता बात हो रही है प्रेस की स्वतंत्रता की, तो यह भाषण स्वातंत्रता के अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत आती है भाषण स्वातंत्र्य। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बताएंगे आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? बिल्कुल पूछा जा सकता है साइंस में। तो ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। आग बुझाने वाली गैस किसको कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंढक के दिल में कितने कक्ष होते हैं? तो देखिए ये होते हैं टोटल 3 कक्ष होते हैं मेंढक के दिल में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की और किस अन्य नाम से जाना जाता है? बताएंगे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है पद्यपाणी के नाम से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी? तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है आपके सोडियम 24। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए संबंधित है? बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? ये बनाई गई थी नरसिम्हन समिति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों में हृदय में ले जाती है? कौन सी रक्त वाहिकाएं होती है जो साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? तो ये ले जाती है आपकी फुफ्फुस और शिरा। ऑप्शन नंबर
डी इज राइट आंसर। बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? ये होता है दोस्तों आपका स्वर्ण क्रांति, ठीक है ना, स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित होती है। अगला प्रश्न की स्क्रीन पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के उत्प्रेरक उत्तम सिद्ध होते हैं? तो ये होते हैं आपके संक्रमण तत्व, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, वायु दाब में अचानक आने वाली कमी निम्नलिखित में से किसका सूचक होती है? तो ये होती है दोस्तों तूफानी मौसम का, ठीक है ना। अगर एकदम अचानक से कमी आ जाती है वायु दाब में तो ऐसा मान ले सकते हैं कि तूफान आ सकता है, वैज्ञानिक इस पर बताते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा रेलवे रिवीजन का 15वें नंबर का वीडियो कंप्लीट हो गया। अगर 14 नहीं थी देख लीजिएगा। लाइक का टारगेट हमने रखा है 10,000 लाइक का, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, इसी तरह के क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाए, प्लीज़ सभी चैनल्स पर एक लाइक कीजिएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। रात 10 बजे जरूर जुड़िएगा। रात 10 बजे हम डेली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका भी एनालिसिस करते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आगे पूछेंगे। डेली पेपर लाइव रेलवे पूछेगा, यही प्रश्न रात 10 बजे बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए वीडियो आता है। वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।